पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आनंद मिश्रा जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे निर्दलीय, फिर प्रशांत किशोर के साथ आ गए। अब चर्चा है कि बीजेपी के साथ जाएंगे, हाथ पैर मार रहे हैं। क्या सर, क्या कुछ चल रहा है? बीजेपी डोरे डाल रही है। बीजेपी डाल रही है? यस, बीजेपी डोरे डाल रही है आनंद मिश्रा पर। आनंद मिश्रा आईपीएस रहे हैं, उनकी कहानी अलग कहानी है। जब वो आईपीएस रहे तब भी उनकी बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे किस्से हैं उनके वहाँ पर असम में। और वहीं से उनका झुकाव कहते हैं कि चूँकि भाजपा की सरकार थी वहाँ पर, हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री, और बड़ी घनिष्ठता नहीं, चूँकि इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर जब लोकसभा का चुनाव करिश्मा हो रहा था बक्सर, तो उस समय में आए थे बक्सर। अब बहुत सारी बातें कही थी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किनको, इनको, हाँ, कि आ जाइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम तरह की बातें। उस समय में उन्होंने कहा था कि भाजपा वालों ने जो है कह करके धोखा दे दिया। अब ये तो बात करिश्मा आनंद मिश्रा की ओर से थी, और इधर ये भी हुआ था कि चूँकि हेमंत बिश्व शर्मा से उनके संबंध अच्छे हैं, तो इसीलिए उनको बुलाया भी गया था। और मतलब उनको लाने की कोशिश हो रही थी कि कोई बागी नहीं बने। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बागी बन गए पूर्व आईपीएस नहीं आनंद मिश्रा। अब अगर हम चुनाव की बात करते हैं, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मिथिलेश तिवारी को वहाँ से टिकट मिला था। वहाँ की भी कहानी एक बहुत अद्भुत कहानी है, दिलचस्प कहानी है, मतलब सियासत की पिछले चुनाव की। अपने दर्शक जानते ही होंगे कि किस तरीके से मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला, आनंद फरान में दिल्ली बुलाया गया, बहुत कुछ, बहुत किस्से हैं उसके भी। इधर से अश्विनी चौबे जो है उनको टिकट नहीं मिला था तो वो नाराज़ थे, मोच पिजाने लगे थे, बहुत बात हुई थी उस समय में। और इसका नुकसान भी हुआ, भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ था। मतलब ऐसे ही डोरे नहीं डाले जा रहे हैं। आनंद मिश्रा के भाजपा में लाने की जो तैयारी चल रही है, ऐसे ही नहीं चल रही है। उसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है और उसके परिणाम है। सियासत तो लोग देख ही चुके हैं और परिणाम भी लोग देख चुके हैं कि 47,000 से ज़्यादा वोट बक्सर के लोकसभा चुनाव में आनंद मिश्रा को वोट मिले थे। मिथिलेश तिवारी चारों खाने कैसे चित हो गए, इधर बाजी मार लिए। सुधाकर सिंह 30,000 से ज़्यादा वोट से जीत गए। इसके बाद तो अलग तरह की सियासत बिहार में होने लगी थी। नहीं जीतने के बाद जो चुनाव परिणाम बक्सर का आया, तो इस सब चीज़ के बाद हुआ क्या, ये चले गए उनके साथ, जनसुराज के साथ, प्रशांत किशोर के साथ। और प्रशांत किशोर के प्रिय भी हैं। जो सियासत है उसमें सिर्फ जाबाजी नहीं चलती है, उसमें चालाकी और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता। हमारे जो सुधी दर्शक हैं वो समझ जाएंगे कि सियासत के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वो जाबाजी, वो सोचे थे कि ऐसे ही ये कर लेंगे, तो उस समय में वो बात नहीं बनी। लेकिन भाजपा को तो जरूर हरा दिया था उन्होंने बक्सर से। अगर आनंद मिश्रा नहीं होते तो मिथिलेश तिवारी, अब अश्विनी चौबे कितने नाराज थे, कितनी उनकी पूछ उस समय में हुई नहीं हुई, मिथिलेश तिवारी के साथ कैसे रिश्ते हैं, कैसे रिश्ते चुनाव के वक्त में अश्विनी चौबे के साथ मिथिलेश तिवारी के रहे नहीं रहे, सारी चीज़ें गॉन। लेकिन ये बात तो सत्य है कि अगर आनंद मिश्रा चुनाव में नहीं होते तो आज सुधाकर सिंह बक्सर से एमपी नहीं बनते। ये बात भी सत्य है। चूक होती है, भाजपा से चूक हुई है। जो बक्सर की सीट है उसको एकदम तितर बितर कर दिया। उस समय जो भाजपा के प्रदेश की जो राजनीति है, जो प्रदेश के दो चार ऐसे चेहरे हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, सब समझते हैं, छितरा दिया था बक्सर को। खुद से भाजपा के नेताओं ने इस सीट को लूज किया, आपसी खिंचतान में, बाहुबल दिखाने के लिए, अपनी चालाकी दिखाने के लिए जो छितरा दिया था, मतलब परोस कर दे दिया गया राजद की थाली में उस सीट को। मिथिलेश तिवारी को वहां ले जाने की जरूरत क्या थी? ये कह रहे हैं आनंद मिश्रा कि हमको आश्वासन दिया गया था। तो अगर आप किसी आईपीएस
जैसे पद पे लोग बैठे हैं उनको आप आश्वासन देते हैं और ऐन मौके पर उनको स्टैंड बाय मोड में छोड़ देते हैं तो दिक्कत तो होगी ना। खैर उस समय में जो आनंद मिश्रा ने किया बेहतर था, नियति को शायद यही लिखी हुई चीज़ थी। सुधाकर सिंह को जीतना था, सांसद बनना था बक्सर से, तो उनके माथे पर राज तिलक लगा सुधाकर सिंह के माथे पे। अब भाजपा को एहसास हुआ कि नहीं, अरे ये तो बड़ी गलती हो गई, अब क्या किया जाए। तो अब तो चूंकि जनसुराज में है, प्रशांत किशोर के साथ हैं आनंद मिश्रा, तो अब इसकी रणनीति बन रही है, बातचीत चल रही है, मतलब स्पष्ट कह रहे हैं बातचीत चल रही है और बहुत जल्द इसका परिणाम जो है देखने को मिलेगा। और आनंद मिश्रा को भाजपा, हमने शुरुआत में एक बात कही है कि डोरे डाल रही है, और ये पहल डोरे डालने जैसे शब्द का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि इस बार जो पहल हुई है वो आनंद मिश्रा के तरफ से नहीं हुई, वो भाजपा के तरफ से पहल हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी डोरे डाल रही है आनंद मिश्रा पर। मन इनका भी डोल रहा है, क्योंकि अब मन इनका क्यों डोल रहा है तो वो भी सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी कह देते हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी का छीछा लेदर हो गया, कौन अभी जो उपचुनाव हुए हैं, अब बहुत सारे लोग हैं, मतलब आनंद मिश्रा भी जब्त हो, हाँ जमानत जब्त नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मन डोल रहा है, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि दो चीज़ें ऐसी हुई, एक तो उनकी रैली वेटनरी कॉलेज वाली, दूसरा इनका उपचुनाव में जो प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ, इससे उनके बहुत सारे छोटे कार्यकर्ता भी और जो उनके बड़े स्तर के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनके मन डोल रहे हैं। क्या होगा हम नहीं कह रहे हैं कौन जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन ये जाएंगे, ये भी तय मान के चलिए, क्योंकि बीजेपी डोरे डाल रही है और बीजेपी अब आनंद मिश्रा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहती है, आनंद मिश्रा को बड़ा चेहरा बनाना चाहती है भाजपा। ये रणनीति है भाजपा की, बिहार भाजपा की। और अब जब कह सकते हैं अंतिम दौर की चीज़ें हैं ये सब, तो अच्छा बीजेपी और क्या इस्तेमाल करेगी, एक जस्ट इस्तेमाल करेगी आनंद मिश्रा का, अगर वो बीजेपी में चले आते हैं तो उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, इसकी भी रणनीति बन गई है। अब देखने वाली बात यह है कि आनंद मिश्रा बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर प्रशांत किशोर के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, अब सबकी नज़र रहेगी। लेकिन एक बड़ी खबर, नए साल पे आज पहले दिन हम लोग नई खबर जो है अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सियासत में किस तरीके से हाँ उलटफेर होने वाला है, भूचाल आने वाला है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सम्राट चौधरी की पहले पगड़ी उतरी, अब पुष्पम प्रिया चौधरी ने चेहरे से मास्क हटा दिया है। सम्राट चौधरी कह रहे थे नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारकर पगड़ी उतारेंगे। पुष्पम प्रिया भी कह रही थी कि मास्क तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार हटेंगे। सर मास्क तो खोल दी है, अब क्या लगता है हार मान गई हैं? तब हार मानी है तभी ना अपना मास्क हटा दी हैं, और वो समझ गई होंगी कि नीतीश कुमार को हटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ वो लिखी हैं, एक्स है ना, हाँ एक्स पर लिखी हैं, और नई उम्मीद है। आज उम्मीद होनी भी चाहिए। आज 2025 नया साल शुरू हो रहा है, पहला दिन है, तो पहले दिन आप उम्मीद के साथ रहेंगे तब ना फतह करेंगे, तब ना जंग लड़ेंगे, ज़िंदगी वाली जो जंग होती है। ये लिख रही हैं कि 2025 की शुभ बेला आई है। अच्छा, जो तस्वीर पोस्ट की है एकदम मुरेठा बांध ली है, नहीं पीला रंग का, और उसमें जो है तिलक उलक लगा ली है, पीछे जो है सब कुछ पीला दिख रहा है, केला का पत्ता दिख रहा है। अच्छा, केला का पत्ता का मतलब जो हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा शुभ होता है, नहीं तो लगता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी मास्क उतार ली है, ये सब कुछ है, कुछ बड़े तैयारी में है, कुछ धमाका शादी कर रही हैं क्या सर?
हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मास्क अभी उतारी है तो ऐसा नहीं कुछ सियासी चीज़ ही लग रहा है, नहीं कि सियासी चीज़ ही कुछ करेंगे पुष्पम प्रिया, क्योंकि कई बार इस तरह की तस्वीर जब भी सार्वजनिक तस्वीर उनकी दिखी तो उनके चेहरे पे मास्क लगा होता था। मतलब कसम तोड़ दी है, नहीं कसम तोड़ दी। अब आगे क्या करती है पुष्पम प्रिया चौधरी, प्लुरल्स पार्टी है उनकी, उसकी प्रमुख हैं वो, और इस पे तरह तरह के ये भी आ रहे हैं कमेंट भी। हाँ, बहुत मज़ेदार कमेंट सब हैं। एक हैं कैलाश ठाकुर नाम के हैं कोई यूज़र, वो लिख रहे हैं गजब अंदाज। एक अन्य यूजर लिख रहे हैं, वो नए साल की बधाई देते हुए पूछा है कि राजनीति में कब आइएगा, तो राजनीति में तो पुष्पम प्रिया है ही ना। हाँ, अब एक चुनाव उनाव चूँकि आ रहा है और लिख भी रही है कि 2025 की शुभ बेला आ गई है। अच्छा, जिनके माइंडसेट पॉलिटिक्स वाले हैं, राजनीति से जिनको लगाव है, उनके लिए वाकई में शुभ बेला तो है ही। मतलब चुनाव की घड़ी आ रही है बिहार में, शुभ घड़ी इससे बड़ी और क्या हो सकती है। तो इसके तरफ इशारा, इसका मतलब यही हुआ करिश्मा कि कुछ राजनीति में नया करने वाली हैं। अब क्या करेंगी, पिछले बार तो फ्लॉप हो गई थी ये, नहीं मास्क उसको लगा ली थी तो फ्लॉप हो गई थी। परिस्थिति भी उस समय कुछ और थी, कोरोना वोरोना का वक्त हुआ करता था। इस बार परिस्थिति बदली हुई है, लेकिन नीतीश कुमार खूंटा ठोक करके हैं बिहार में, और कह भी रहे हैं नीतीश कुमार और उनके पार्टी के नेता सब कि नीतीश कुमार यहाँ और कोई नहीं। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुष्पम प्रिया क्या करती हैं, कितना प्रभाव है। प्रभाव तो नहीं दिखा था पिछले बार, इस बार अब क्या करती हैं, किसी और के साथ जाती हैं कुछ, या कुछ सिर्फ राजनीति को हिलाएंगी डुलाएंगी, अब क्या है देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो है कि नीतीश से हार गई, कसम अपना तोड़ दी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गांव गए थे न्यू ईयर के मौके पर। आज 1 जनवरी है और आज नीतीश कुमार अपने गांव गए और वहां जब ग्रामीणों ने उनसे शिकायत की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी गर्म दिखे हैं, गर्मा गए हैं सर से। स्वाभाविक है, अगर मुख्यमंत्री से कोई शिकायत करे, कोई तो और छोड़ दो, गांव के लोग अगर मुख्यमंत्री से शिकायत करें तो स्वाभाविक है कि उनका गर्म होना ये है, नेचुरली है। और बुलाए हैं अधिकारी सबको, बुला करके बताए हैं, जिलाधिकारी को इशारा किए हैं, निर्देश दिए हैं। उनका तो इशारा ही निर्देश हो गया ना, आदेश हो गया, सब हो गया, तो सब हो गया। वो तक क्या कहें, वो अधिकारी अब एकदम ये हो गए कि नहीं क्या है दिक्कत, वो समझने लगे फिर उस आदमी से, वो जो भी व्यक्ति थे। तो अच्छा, एक चीज़ है ना कि वो अपने गांव गए थे, गांव वाला को भी तो जरूर ना होता होगा कि यही तो सरकारें हमारे गांव के हैं, नहीं जल्दी बात नहीं सुन रहे हैं नीतीश कुमार, ना किसी से बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, वो जीविका वाला में उस दिन ये यात्रा वाला में बतियाए थे, कुछ बात कुछ शब्द बोल दिए थे। बोलते क्यों नहीं है, इसलिए बेचैन है लोग। यहाँ का विपक्ष बेचैन है कि नीतीश कुमार बोलते क्यों नहीं है। बोल दिए, बड़ी बात है, अब देखना है कि क्या दिक्कत थी, वो सामने अभी नहीं आई है बात कि जो भी आदमी शिकायत किए उनकी परेशानी क्या थी। हालांकि नीतीश कुमार ने निर्देश दे दिया, जिलाधिकारी एकदम सीरियस हो गए। सबसे अहम बात बताएं कि आखिर गए क्यों, तो उनकी माँ की पुण्यतिथि 1 जनवरी को मनाई जाती है। परमेश्वरी देवी उनकी माँ जो थी, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचे थे। सबसे बड़ी बात ये है करिश्मा इस खबर में कि राज्यपाल को साथ में ले गए थे, और राज्यपाल चूँकि नए नए हैं, आरिफ मोहम्मद खान, उनको साथ में ले गए। बहुत तरह की खबर चल रही है ना अभी बिहार में, सरकार गिर जाएगी, कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो जाएगा, नीतीश साइड कर दिए जाएंगे, नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया गया दिल्ली में, पीएम ने नहीं पूछा, जेपी नड्डा ने नहीं पूछा, अमित शाह ने हालचाल नहीं जाना, एकदम जो है आ गए वापस, एकदम हड़बड़ा करके नीतीश कुमार। तो इन सब परिस्थितियों में राज्यपाल को अपने गांव ले जाना, गांव दिखाना, ये भी सियासत की तरफ, बड़ी सियासत की तरफ इशारा कर रहा है। और ये बता रहा है कॉम्बिनेशन, कि कैसे कॉम्बिनेशन जो है नीतीश कुमार के हैं राजभवन से, नए जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान से, और जो वर्तमान सरकार चल रही है एनडीए की जो सरकार है, उसमें सब कुछ ठीक ठाक है, इसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।